हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस बोलता है में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं खाना सिर्फ पानी या सूरज से भी पक सकता है? हाँ, साइंस बोलता है दोनों तरीके संभव है। आपने ये वीडियो तो बहुत देखा होगा। हमारे श्री श्री रविशंकर के यहाँ पर किसी महेश जी ने एक हाइड्रोजन गैस से चलने वाला इलेक्ट्रिक बर्नर बताया है, और इसकी तारीफ हमारे गडकरी जी ने भी की है। तो आइए हम इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस से हम खाना कैसे बना सकते हैं, और साथ ही हम सोलर गैस से सोलर ऊर्जा का यूज करके खाना कैसे बनाएंगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इन दोनों में सबसे रियायती या कम कीमत वाला और सबसे आसान तरीका कौन सा है खाना पकाने का, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन गैस स्टोव पानी से तब चलता है जब एक इलेक्ट्रोलाइजर सिस्टम वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ता है और हाइड्रोजन को बर्नर तक पहुंचाता है। ये प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और फ्लेम बिल्कुल एलपीजी जैसी होती है। कुकिंग के लिए सूटेबल होता है। आइए जानते हैं इसकी प्रोसेस क्या है। सबसे पहले पानी और बिजली मिलती है और इलेक्ट्रोलाइजर में आकर पानी टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदलता है। एक बेसिक इलेक्ट्रोलाइजर की कीमत 4 लाख से 40 लाख तक होती है। सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोड जैसे प्लेटिनम या निकल और डिस्टिल वाटर या एल्कलाइन सॉल्यूशन की जरूरत होती है। ये रिएक्शन को तेज और इफिशियंट बनाते हैं। स्टेप 3 में पावर सप्लाई की जरूरत होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए डीसी करंट चाहिए। सोलर वाइंड या ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दी जा सकती है। फोर्थ स्टेप में गैस सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन होता है। इलेक्ट्रोलाइजर से निकलने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग किया जाता है। इसकी लागत 15,000 से 40,000 प्रति घंटा हो सकती है। स्टेप 5 में स्टोरेज और सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। हाइड्रोजन को हाई प्रेशर सिलेंडर में स्टोर किया जाता है। सेफ्टी के लिए लीक डिटेक्टर और फ्लेम अरेस्टर जरूरी है। स्टोरेज सिस्टम की कीमत 75,000 से 4 लाख तक होती है। स्टेप 6 में बर्नर और फ्यूल सेल आते हैं। कुकिंग के लिए हाइड्रोजन कंपेटिबल बर्नर चाहिए, जिसकी कीमत 25,000 से 1 लाख तक होती है। अगर बिजली बनानी है तो फ्यूल सेल सिस्टम यूज होता है, जिसकी कीमत 4 लाख से 15 लाख तक होती है। इसमें कुछ सेफ्टी की ध्यान रखना पड़ता है। हाइड्रोजन हाईली फ्लेमेबल होता है, इसलिए प्रॉपर वेंटिलेशन, लीक डिटेक्टर और सर्टिफाइड सिलेंडर का इस्तेमाल जरूरी होता है। और साथ ही साइंस बोलता है पानी में हाइड्रोजन बनेगी, हाइड्रोजन से नीली लौ जलेगी और उसी पर रोटियां और सब्जियां पकेगी। साफ, सुरक्षित और सुटेबल कुकिंग का यही भविष्य है। बट यह बहुत महंगा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत होती है और जो ये पूरा इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स होता है वो बहुत महंगा होता है। यदि हम इसकी मोटा मोटा रकम देखी जाए तो ये 8 लाख के ऊपर आ रही है। यदि किसी कोई इंडस्ट्री घरेलू उपयोग के लिए ये हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करती है, फिर भी यह इंस्ट्रूमेंट 1 लाख से कम में नहीं बनने वाला है। क्या आप जानते हैं बिना गैस, बिना बिजली, बिना हाइड्रोजन की मदद से भी खाना बनाया जा सकता है? हाँ, सिर्फ सूर्य की रोशनी से भी खाना पक सकता है। वैसे तो ये काफी पुरानी टेक्निक है, लेकिन ये नए वर्जन में अभी उपलब्ध है। ये है सोलर कुकिंग टेक्नोलॉजी। इसमें भी 3 स्टेप होती है। पहली स्टेप में सोलर पैनल या सोलर कुकर होता है। सूरज की रोशनी को पैनल या रिफ्लेक्टर से कलेक्ट किया जाता है। इसकी लागत 10,000 से 1 लाख तक होती है। इसमें जैसे जैसे पैनल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी कीमत बढ़ती जाती है। सेकेंड स्टेप है हीट कन्वर्सेशन। यह रोशनी को हीट में बदलती है और या फिर सीधे बर्तन को गर्म करती है। जो हीट कन्वर्सन होता है, इसकी कीमत होती है 2,000 से 15,000 के बीच में। इसकी कीमत फिक्स है। तीसरी स्टेप होती है कुकिंग प्रोसेस। सब्जी, रोटियां, चावल सब कुछ सूर्य की रोशनी में पक जाता है। इसमें इसमें ना तो धुआं निकलता है, ना सिलेंडर की जरूरत होती है, ना बिजली का बिल आता है। सिर्फ साफ और मुक्त ऊर्जा से जो सूर्य से मिलती है उससे हम खाना बना सकते हैं। और साइंस बोलता है खाना आप सूरज की रोशनी से भी बनेगा। हाँ, इसका एक और बेनिफिट है। सोलर पैनल से हम एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकते हैं बैटरी के रूप में। बैटरी में यदि आप एनर्जी मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको स्टोर कर ले और उसके जरिए हम उसमें इंडक्शन कनेक्ट करके उससे खाना बनाए, तो कम टाइम में खाना बनता है। और जो सोलर कुकर होता है उससे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है और इसके लिए इसे धूप में रखना पड़ता है
और ये थोड़ा-सा ज़्यादा समय लेता है खाना बनाने में। लेकिन यदि सोलर पैनल से बैटरी चार्ज करके बैटरी को इंडक्शन में लगाया जाए, तो उससे हम कम समय में खाना बना सकते हैं। इसमें क्या क्लीन फ्री एनर्जी फ्रॉम सौर ऊर्जा। वैसे तो ये दोनों आइडिया जो हाइड्रोजन गैस से आग जलाना हो या फिर सोलर ऊर्जा का यूज खाना पकाने में करना हो, दोनों अच्छा ऑप्शन है। हाइड्रोजन सिलेंडर से गैस स्टोव तक जाती है, नीली लो पर सब्जियां रोटी पकती है। इसकी लागत 4 लाख से 15 लाख तक सिस्टम और क्षमता पर निर्भर करता है, यदि हम कमर्शियल रूप से बनाते हैं इसे तो। और सोलर कुकिंग, सूरज से खाना बनाना। सोलर पैनल और सोलर कुकर सूरज की रोशनी को हीट में बदलते हैं। पैराबोलिक कुकर और बॉक्स कुकर सीधे बर्तन को गर्म करते हैं। सब्जियां और रोटियां सूरज की ऊर्जा में पकती है। लागत 2,000 से 1 लाख तक मॉडल के आकार पर निर्भर करता है। इन दोनों में कॉमन बात यह है, दोनों ही तरीके साफ, सुरक्षित और सस्टेनेबल है। हाइड्रोजन से धुआं नहीं निकलता, सोलर से बिजली का बिल नहीं आता। अर्बन और रूरल दोनों ऑडियंस के लिए ये उपयुक्त समाधान है। साइंस बोलता है चाहे पानी से हाइड्रोजन बने या सूरज से हीट मिले, खाना अब साफ और सस्टेनेबल तरीके से पक सकता है। और चूज यूर सस्टेनेबल किचन। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे फ्यूचर में क्या उपयोग करना चाहेंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? साइंस बोलता है साइंस बोलता है आपके लिए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाए, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।